LCM, व्हाट हियर टेल अबाउट दिस टॉपिक। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको LCM के बारे में। मे बी यू आर फेमिलियर विद दिस टॉपिक, अगर नहीं है तो हियर इन दिस वीडियो वी विल गो फॉर स्टडिंग दिस टॉपिक इन द डिटेल। ठीक है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ व्हाट हैपन, क्या हो अगर यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आप सोल्व करते हो मैथ्स में एलसीएम से रिलेटेड, अगर उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में अगर आप बिना कोई ज़्यादा टाइम लगाए उनको सोल्व कर लो तो कितना फ़ायदा। तो सोचो कितना टाइम आपको उस क्वेश्चंस को करने में लगेगा जिसमें एलसीएम यूज हो रहा हो। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एलसीएम के बारे में देखेंगे। एलसीएम जिसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। जैसे अगर हम देखते हैं 6, यहाँ पर समझ आएगा कि किस तरीके से हम एलसीएम बिना ज़्यादा टाइम लगाए सोल्व कर सकते हैं। बिना ज़्यादा टाइम लगाए यहाँ पर एलसीएम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं 6, 12 और अगर यहाँ पर अकाउंट में यहाँ पर हो सकता है आपका 24, ओके, एंड देन यहाँ पर एक और नंबर हम लेते हैं 48। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर 6, 12, 24 और 48 का यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। अब एलसीएम का मतलब तो आपको यू नो वेरी वेल अबाउट इट, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर 6 अलग नंबर है, 12 अलग नंबर है, 24 और 48 अलग है। ठीक है, लोग क्या करोगे स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, 48 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपका बिगर नंबर है उस नंबर को आप देखिए, व्यू करिए। क्या करिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखो, इसके बाद फिर क्या करना है आपको, जो स्मॉलर नंबर्स हैं बाकी के उनको देखिए। यहाँ पर ये कितना है, 6 है, ये 12 है, ये 24 है। ठीक है, तो ये नंबर हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, पहले आप इन नंबर्स को देखिए। अगर ये नंबर हमारे सारे नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर 6 के टेबल में 48 आता हो, 12 के टेबल में 48 आता हो और 24 के टेबल में भी 48 आता हो। अब यहाँ पर 24 का टेबल आपको पता नहीं है ना, तो यहाँ पर वी कैन डू वन थिंग दैट 24 1 से 24, 24 2 से 48, अगर सारे ही फैक्टर्स, ये सारे ही नंबर्स को हमको देखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर दूसरा नंबर लेकर के आए हैं, जैसे अगर 5 लेकर के आए, ठीक है, और यहाँ पे लिया हमने एक और नंबर 15, मे बी ईयर 15, ईयर 20, ईयर यहाँ पे लेते हैं एक और जो कि 30 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मे भी पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर नंबर जो बिगड़ रहे उसके बाद जो भी नंबर यहाँ पर दूसरे रहेंगे, हो सकता है उनमें से वो कोई फैक्टर रहे ना रहे। मतलब क्या, जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 के टेबल में तो 30 आएगा 100%, येस इट इज़ ओके। 15 के टेबल में येस ये भी आएगा, है ना। अब यहाँ पे 20 के टेबल में कहाँ 30 आ सकता है, यानी 20 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से तो 30 हमें नहीं मिल सकता है। इस तरीके से हम यहाँ पे 5 तो चलेगा, 15 भी चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, जो 30 उसका 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए आप कितना आता है, 60। अब क्या जो 60 है वो 20 के टेबल में नहीं आता है, येस ऑब्वियसली इट विल कम, है ना। मतलब जो है 20 का हम 2 टाइम्स अगर हम देखेंगे तो 40 आएगा, फिर 3 टाइम्स 60 आ जाएगा। ठीक है, अब तो आ रहा है ना। मतलब हमें चेक क्या करना है, एटलीस्ट वी हैव टू चेक ओनली अबाउट इट कि जो हमारा बिगर नंबर रहता है वो हमारे जो अदर्स नंबर्स रहते हैं वो सब उसके फैक्टर अगर हो जाते हैं, फैक्टर मतलब यहाँ पर इसके टेबल में 48 आता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये सारे ही नंबर्स के टेबल में आना चाहिए। तो अब यहाँ पर 5 के टेबल में तो 30 आता है, हमने इसको कट कर दिया, 15 भी कट कर दिया। और अब यहाँ पे 30 तो कोई 20 के टेबल में आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 को चेंज कर लेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखा तो यहाँ पे 60 आ गया स्टूडेंट यहाँ पर। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 सब देखेंगे कि 20 के टेबल में 60 आता है या नहीं आता। तो 20 के टेबल में 3 टाइम्स में 60 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो एलसीएम निकल करके आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर आई एम टेकिंग 8, 16 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ पे 8, 16 और 5 लिया हुआ है। इन तीनों को आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर जो बिगर नंबर है हमारा ये है। अब जो हमारा बिगर नंबर है क्या वो हमारा एलसीएम हो जाएगा क्या, इसको चेक करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर स्मॉल नंबर, जितने भी छोटे नंबर्स हैं उनमें देखिए आप यहाँ पर पहले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 8 के टेबल में 16 आता है बिल्कुल, तो इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 5 को देखिए, तो 5 जो नंबर है वो यहाँ के टेबल में 16 नहीं आ सकता। 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये तो हमारा प्राइम नंबर हो गया है ना, प्राइम नंबर हो गया, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया है, 85 आ गया। ठीक है, आया स्टूडेंट समझ में, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आया इतना समझ में। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ वन अनदर एग्जांपल 8, 32
यहाँ पे स्टूडेंट हमने लिए हुए हैं फोर नंबर्स, ठीक है। अब 4 नंबर्स में से यहाँ पे हमको क्या करना है, 4 नंबर का यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8, 32, 11, 64। सबसे पहले बिगर नंबर कौन सा हमारा 64 है, ठीक है। अब 64 के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्मॉलर नंबर है ये 8 के टेबल में 64 100% आता है, यहाँ पर 32 के टेबल में भी 64 आता है 2 टाइम्स में, लेकिन 11 के टेबल में यहाँ पर कभी हम नहीं देखते हैं कि 64 आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब ये जो नंबर है ये हमारा कौन सा हो गया, प्राइम नंबर। मतलब इसके टेबल में अगर हम इसको बनाना भी चाहें कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 23 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा, 44। तो हम यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पर 64 के मतलब मल्टीपल में नहीं लेकर के आ सकते। तो ये एक यूनिक नंबर हुआ, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। आया इतना समझ में, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन सम टाइम, ओके। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन बट बिफोर इट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द bell icons, okay। So meet you now in the next video.